वाणी भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। माताएं बहनाएं जरूर करें यह वाले उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अभी अपनी कल वाली शिव पुराण की कथा में शनिवार के दिन किए जाने वाले 3 समी पत्ते का एक ऐसा विशेष उपाय बताया जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानी आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 28 जून 2025 शनिवार विनायक चतुर्थी के दिन कर लेना 3 समी पत्ते वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन की बरसात रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 28 जून शनिवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की चतुर्थी तिथि, और दोस्तों महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और आज की सबसे बड़ी चतुर्थी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की विनायक चतुर्थी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 समी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तिथियों का सहयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी आषाढ़ महीने की विनायक चतुर्थी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 समी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त, सही क्रिया अनुसार 3 समी पत्ते वाला यह उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, आप महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, और दोस्तों आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे, और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 28 जून शनिवार विनायक चतुर्थी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने में पड़ने वाली विनायक चतुर्थी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, आइए बताते हैं, तो आपको इस उपाय को कर लेने का फल मिलेगा जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोगों को इस दीपक वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को कर लेने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, किन किन गलतियों को नहीं करना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना। आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल भी नहीं होगी। आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, यह 28 जून शनिवार विनायक चतुर्थी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठा से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 28 जून शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इन 3 समी पत्ते वाले उपाय को हमें इस शनिवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 28 जून शनिवार विनायक चतुर्थी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत ही महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 2 से 3 महा उपाय के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। देखिए, पहले और दूसरे उपाय बहुत ही खास हैं, और तीसरे उपाय को करने से जो आपका अटका हुआ पैसा है, आपका जो अटका हुआ धन है, जो आपको मिल नहीं रहा है, तो वह आपको प्राप्त होगा और आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए महाउपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 3 समी पत्र लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद आप मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी
कम लें और उसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब दोस्तों मंत्र इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए गुरुजी ने बताया है यह वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। देखिए सबसे पहले तो आप जो एक जल का पात्र लेकर आए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों आपके पास जो समीपत्र तीनों समीपत्रों से शहद के अंदर अच्छे से डुबो लेना है, यानी कि तीनों समीपत्र पर चारों तरफ अच्छे से शहद का लेपन कर लेना है। अब दोस्तों इन समीपत्रों से आपको भगवान शिवलिंग का श्रृंगार करना है, यानी कि आपको एक एक समीपत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना है और यह दूसरा समीपत्र आपको शिवलिंग के दाईं तरफ रख देना है और तीसरा समीपत्र आपको शिवलिंग की बाईं तरफ रख चिपका देना है। यह बात हमेशा ध्यान रखना कि डंडी का जो भाग होगा वह जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको इन तीनों समीपत्रों से भगवान शिव की शिवलिंग का श्रृंगार करना है और लगातार आपको ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। उसके बाद में फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हो, चाहे आप धन की प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हो तो उसको आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अब यदि आप व्यापार के लिए कर रहे हो तो अपनी नौकरी के लिए कर रहे हो या फिर उपाय को कर रहे हो तो फिर अपने संकटों को दूर करने के लिए यदि यह उपाय कर रहे हो तो जो भी आपकी कामना है उस महादेव से परिपूर्ण करने के लिए आपको बोल देना है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूजनीय गुरुजी कहते हैं कि यदि आप इन समीपत्र से और वह भी शनिवार के दिन शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो महादेव आपकी जो प्रार्थना है उसे बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं और आपकी सब मनोकामना पूर्ण होने लगती हैं और महादेव आपकी जिंदगी को भी श्रृंगार देते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं और धन से देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन की कोई भी कमी ना हो, यानी कि आपके पास जीवन में चारों दिशाओं से धन से स्रोतों हैं वह बंद ना हो और चारों तरफ से आपके घर में आपके जीवन में धन आए, तो आपको आज के दिन यह उपाय करना चाहिए। आज के दिन पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु और माता पार्वती लक्ष्मी का निवास होता है। पीपल के वृक्ष में देखिए आपको एक चौमुखी दीपक लेना है। आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी ले सकते हैं। देखिए दीपक के अंदर आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है। साथ ही साथ दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है। अगर घी आपके पास नहीं है तो आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं और साथ में आपको एक मिट्टी का हल्दी लेनी है। और देखो यह जो चौमुखी दीपक है आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर लेकर पहुँचना है। देखिए यह आपको माता लक्ष्मी निमंत्र प्रज्वलित करना है, इसीलिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः 108 बार जाप करना है। पीपल के वृक्ष के वहाँ पर यह जो चौमुखी दीपक है आपको उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके प्रज्वलित करना है। यह दीपक आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करेगा और आपकी जो भी दरिद्रता है उसे दूर करेगा। तो इस प्रकार से आपको यह दूसरा उपाय कर लेना है। चलो अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं, परंतु कोशिश करना कि मिट्टी के दीपक ही आपको मिल जाएं। अब मिट्टी के दीपक जब भी आप ले रहे हो तो आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मिट्टी के जो दीपक हैं कहीं से भी टूटे या खंडित नहीं होने चाहिए। देखो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको दीपक खंडित नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध देशी गाय का घी। अब देखो गाय माता का यदि आपको घी प्राप्त नहीं होता तो वहीं आपको ले लेना है। तो वही आपको क्या लेना है, अगर आपको गाय का घी नहीं मिल रहा तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच देसी घी लेना है। क्योंकि आप 2 दीपक ले रहे हो तो आपको 2 चम्मच शुद्ध देसी घी लेना है। देखिए घी के दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन की जो भी संकट हैं, कष्ट हैं और बढ़ रहे हैं वह भी दूर होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है। और घी से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत सारी लाभ होते हैं। और इसी के साथ में आपको लेना है गोल बाती। आपको मात्र 2 गोल बाती लेनी है। गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाती हैं, जिससे आपका धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ में आपको लेनी होंगी 2 फूल वाली लौंग।
हमारे जीवन के सारे कष्टों को दूर करती हैं। और इसी के साथ में मात्र आपको फूल लौंग लेनी है। अब यह सभी सामग्री लेकर के, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है पीपल वृक्ष के वहाँ पर, क्योंकि इस दिन दीपक को, पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही विशेष बताया गया है, खासकर शनिवार के दिन। तो कैसे करना है कि चलिए जान लेते हैं। पूजनीय गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पीपल वृक्ष के कोई भी उपाय करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए, पूजनीय गुरुजी ने बताया है आपको ऐसे पीपल वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है जो थोड़ा बड़ा हो वृक्ष, और उसकी छाया आपके ऊपर पड़नी चाहिए, उसके ऊपर पड़नी चाहिए, और पीपल की जड़ में आपको यह उपाय करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर रख करके खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा जो है वह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मानी गई है, जिनकी कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। और तो सबसे पहले तो आपके पास जो 2 दीपक हैं उन्हें आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में पास में रख देना है। अब दोस्तों, इन दोनों दीपकों में आपको 1-1 चम्मच घी डाल देना है। इसके बाद में आपको दोनों दीपकों के 1-1 गोल बाती को डाल देना है। इसके बाद में आपको पीपल वृक्ष, पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपना नाम और गोत्र बोल करके दोनों दीपकों को आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद में आपके पास जो 2 फूल लौंग हैं उन्हें भी आपको 1-1 लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है, और दीपक, पहले जो दीपक उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 बार घुमाना है। देखिए, यदि आप 11 बार घुमा रहे हो तो आपको 11 बार ओम माँ लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है, और आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको धन की प्राप्ति हो, धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह भी दूर हों, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो पहले लौंग है उसे आपको दीपक के अंदर डाल देनी है। अब उसके बाद आपको दूसरी लौंग को भी लेना है और बाएं वाले दीपक के ऊपर से भी आपको इसी लौंग को 11 बार घुमा देना है, और 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। इसके बाद इस जलते हुए दीपक में आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए इस जलते हुए दीपक में यह लौंग आपको डाल देना है। देखिए, पूजनीय गुरुजी कहते हैं जो भी व्यक्ति इस उपाय विधि पर कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। इसका जो सोया भाग्य है वह भी चमक उठता है, और धन से देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उनके घर में मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महालक्ष्मी।